तो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सॉरी फॉर लेट, इतना लेट होने के लिए। इतने दिनों तक हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये सब बाद में किया जाएगा। सबसे पहले स्टोरी सुनते हैं, ओके। सो हमारे आज की पार्ट की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से विलियम ने दो जल कुकड़े पीछे छोड़कर सारी सक्सेस अपने हाथों में ले ली थी। आई मीन माइलो को प्रिंसेस स्टाइल में उठा के ले जा रहा होता है और शीन शिफ्ट होता है उनकी कैरेज पे, जहाँ माइलो बोलता है विलियम आखिर तुम कब तक मुझे ऐसे ही हक करने वाले हो। जिसपे विलियम बोलता है मैंने कहा तुम्हें हक किया है। और माइलो बोलता है तो तुम अभी क्या कर रहे हो। जिसपे विलियम बोलता है मैंने तो बस तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम कहीं गिर ना जाओ। और माइलो सोचता है इसमें डिफरेंस क्या हुआ। और विलियम आगे बोलता है आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। जिसपे माइलो बोलता है यू आर वेलकम। और सोचता है क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया, प्लीज़ मुझे फ्यूचर में कल मत करना। हमारी वुमेन तुम्हें मिल जाएगी तो मुझे डिवोर्स दे देना, पर जहर नहीं, वरना मैं बहुत भूत बनकर तुम्हें डराने वाला हूँ। तभी विलियम पूछता है क्या हुआ। जिसमें माइलो बोलता है कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि तुम उस लेडी को काफ़ी अच्छे से जानते हो, वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना। जिस पे विलियम बोलता है मुझे याद नहीं है, मैंने तो बस उसे आज ही देखा है, बट मैं उसे नहीं जानता। जिस पे माइलो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचता है नहीं याद है, ऐसे कैसे नहीं याद है, वो तुम्हारी लवर है और फ्यूचर वाइफ, तुमने उसी के लिए मुझे मार दिया था। तभी विलियम बोलता है क्या तुम्हारे पैर में भी दर्द है। जिस पे माइलो बोलता है हाँ बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और सोचता है मैंने जब उस वुमेन को देखा था तो मेरी ज़मीन ही खिसक गई थी, मुझे थोड़ा गुस्सा और जेलसी की मिक्स फीलिंग आई थी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या फील करता हूँ, ये मेरी किस्मत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गई, उसे आधे साल बाद आना चाहिए था। तभी विलियम माइलो से पूछता है बाय द वे तुम्हें कैसे पता लगा कि ग्लास गिरने वाला है। जिस पे माइलो बताता है मैंने वहाँ पे लोगों की परछाइयाँ देखी जो ऑटोमेटिक हिल रही थी, और उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि वो ग्लास लैंप भी हिल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ग्लास लैंप गिरने वाला है, जिसकी वजह से मैं दौड़ के गया और उस पर किक कर दिया और मुझे कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला। जिस पे विलियम बोलता है तुमने खुद को खतरे में क्यों डाला। और माइलो जवाब देता है चिंता मत करो, मुझे ऐसी चीज़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही एक्सरसाइज करता रहता हूँ। जिस पे विलियम पूछता है क्या तुम इसी तरह की ट्रेनिंग करते रहते थे। जिसमें माइलो बताता है हाँ बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है विलियम के कैसल पे, जहाँ अंदर का सीन दिखाया जाता है और विलियम यॉन से बोल रहा होता है जल्दी फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। और यॉन बोलता है यस सर। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जूलियन बोलता है यंग मास्टर आपको क्या हुआ। जिसमें माइलो बोलता है चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पे जूलियन बोलता है सच में क्या आप चल भी पा रहे हैं। और यंग मास्टर आपका पैर तो बहुत बुरी तरह से घायल है। जिस पे माइलो बोलता है चिंता मत करो, ये बस नॉर्मल सी चोट है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर विलियम बता रहा होता है इनके पैर में बस मोच आ गई है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस अगर कुछ दिनों तक ये आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बस इन्हें कुछ दिनों तक अपने पैरों पर ज़्यादा लोड नहीं देना है। मैं कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर रहा हूँ तो आप वो ला लीजिएगा। तो ग्रैंड ड्यूक मैं अब चलता हूँ। और विलियम बोलता है ठीक है डॉक्टर, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। और सबके वहाँ से जाने के बाद जूलियन माइलो से पूछता है सर आखिर आपको चोट कैसे लगी। जिस पे माइलो बोलता है मैंने पार्टी में एक छलांग लगाकर ग्लास लैंप को किक किया था। जिस पे जूलियन बोलता है यंग मास्टर आपने ग्लास लैंप को किक क्यों किया था। और माइलो बोलता है अगर मैं उसे किक ना करता तो विलियम सहित कुछ और लोग उसके नीचे आके दब जाते। और ये सुन के जूलियन बोलता है यंग मास्टर आप बहुत दयालु हैं, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। जिसपे माइलो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस खुश हूँ कि बाकी लोगों को चोट नहीं लगी। और सोचता है पर आज वो वुमेन विलियम से मिल गई तो अब मुझे कुछ जल्दी से करना होगा, वरना मैं इस घर में मरने वाला हूँ, मैं इस घर में सेफ नहीं हूँ। तभी विलियम गेट पे आता है बट वो वहीं रुक जाता है और जूलियन की बातें सुनने लगता है। और जूलियन माइलो से बोल रहा होता है सर आपने ये सब ग्रैंडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, मैं विश करूँगा कि आप दोनों एक अच्छे कपल की तरह लाइफ स्पेंड करें। इस पर माइलो बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से अपने पति को एक खूबसूरत लड़की से गले मिलते हुए देखा है, अगर लैंप ना गिर रहा था तो आई एम श्योर कि वो दोनों डांस करने वाले थे। इस पर जूलियन बोलता है यंग मास्टर तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ग्रैंड ड्यूक ऑस्टिन शादी के बस कुछ हफ्तों बाद ही आप पे चीट कर रहे हैं। और यंग मास्टर आप सच में बहुत अभागे हैं। और यॉन विलियम बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहे होते हैं। तभी माइलो बोलता है दुखी मत हो, मेरा पति एक ऐसा आदमी है जिसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, और अगर वो मेरे साथ रहता भी है तो मैं उसे एक चाइल्ड नहीं दे सकता,
सबसे अच्छी बात यही होगी कि वो एक वुमेन से शादी कर ले। और सोचता है विलियम, मैं 100% श्योर हूँ कि वो एक स्ट्रीट है और उसके पास उसकी फर्स्ट लव भी तो है। तो बेस्ट यही होगा कि मैं उसे डिवोर्स दे के यहाँ से चला जाऊँ। और माइलो की बातें सुन के जूलियन रोते हुए बोलता है, यंग मास्टर, आपको वुमेन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ आखिर तक दूंगा। जिस पे माइलो बोलता है, तो फिर अगर हमें हमारे फ्यूचर में पार्टनर्स नहीं मिले तो हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिता लेंगे। और जूलियन बोलता है, यंग मास्टर, मैं आपका पार्टनर बनने के बाद आपके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा। वैसे यंग मास्टर, क्या इसीलिए आपने बोला था कि आप अपने पैसे कमा के डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं? जिस पर माइलो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने यही सोच रखा था। हमारी शादी बस 2 फैमिलीज के बीच हुआ पेपर एग्रीमेंट है। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए। कम से कम हमारे पास कुछ पैसे होंगे जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और सोचता है जूलियन, और मैं वापस रिकॉर्डो फैमिली में नहीं जा सकते। माइलो के फादर कभी भी उनके डिवोर्स्ड सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं और मैं रिकॉर्डो फैमिली के लिए एक धब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और जूलियन माइलो से बोलता है, यंग मास्टर, आप बहुत चालाक हैं जो आपने पहले से ही फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है। पर यंग मास्टर, बिना किसी नोबल फैमिली के सपोर्ट के कोई भी हमारे बिजनेस को इजीली खराब कर सकता है। क्या आपने इस बारे में नहीं सोचा? जिस पे माइलो बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वाइन बनाने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं फार्मर्स से ही सीधा ग्रेप्स खरीद लूँ और वाइन्स बनाऊँ, या फिर मैं रेडीमेड वाइन्स खरीद के उन्हें बेच सकता हूँ जैसे कि एक मर्चेंट करते हैं। जिस पे जूलियन बोलता है, मर्चेंट बनना कुछ मुश्किल नहीं हो जाएगा यंग मास्टर? और माइलो बोलता है, हाँ हमें टाइम के साथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जूलियन बोलता है, पर यंग मास्टर, आपका आइडिया क्या है? और माइलो बताता है, तुम्हें पता है जब मैंने ग्लास लैम्प को किक किया था, उसके बाद मैं जब नीचे गिर रहा था तो मुझे किसी ने कैच कर लिया था। वो हमारे पड़ोसी किंगडम का ग्रैंड ड्यूक था। मैंने उसके कपड़ों से एक स्मेल महसूस की जो कि वाइन की थी। वो ज़रूर एक वाइन लवर है या फिर उससे वाइन के मर्चेंट से काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। अगर उसने मुझे याद रखा तो हमें फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। हमें कुछ और सपोर्ट भी खोजने की ज़रूरत है। बाय द वे, वो भी एक हैंडसम मैन था, ब्राउन बाल, गोल्डन आँखें, सच में काफ़ी चार्मिंग था। इस पे जूलियन बोलता है, यंग मास्टर, आप सच में हैंडसम मैन्स को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। हर एक आदमी जिसके पास एक अट्रैक्टिव फेस होता है, आप उसे हमेशा एडमायर करते हैं। जिस पे माइलो बोलता है, तो क्या हैंडसम मैन्स को अप्रिशिएट करना, उन्हें देखना, इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। और इस पे जूलियन बोलता है, यंग मास्टर, तो फिर सर विलियम के बारे में क्या वो हैंडसम नहीं है? जिस पे माइलो जवाब देता है, नहीं वो भी हैंडसम है, टॉल है, फिट है, एकदम परफेक्ट है, पर वो फ्यूचर में एक वुमेन से शादी करने वाला है, तो मुझे उसे जाने देना चाहिए और किसी और को अपने लिए ढूंढ लेना चाहिए। और जूलियन बोलता है, चूँकि यंग मास्टर ने ये प्रेडिक्ट कर लिया है तो अच्छा यही होगा कि अब हम रुक के बस ये वेट करेंगे कब हमें इस घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। और कल मैंने एक्सीडेंटली कुछ मेट्स की बातें सुन ली थी जो आपस में बात कर रही थी कि मिस ऑस्टिन ग्रैंड ड्यूक विलियम के लिए ऑलरेडी एक लड़की ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि वो जल्द ही उन्हें ग्रैंड ड्यूक से इंट्रोड्यूस कराने वाली है। और इस पे हमारा माइलो बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, तो अच्छा यही होगा कि हम चीज़ों को वैसे ही जाने दें जैसे चल रही हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। वैसे भी ये जगह इतनी भी ख़राब नहीं है। और ये सारी बातें विलियम और यॉन बाहर खड़े सुन रहे होते हैं और यॉन सोचता है, ग्रैंड ड्यूक के हस्बैंड से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने डिवोर्स के बाद क्या करना है ये भी प्लान अभी से सोच लिया है। ग्रैंड ड्यूक का फेस देख के तो लगता है कि यहाँ बस अंधेरा है और कभी भी बिजली गिर सकती है। और विलियम यॉन से बोलता है, चलो, और यॉन भी बोलता है, यस सर, और ये बोल के चल देता है और सोचता है काफ़ी लंबा समय होगा ग्रैंड ड्यूक को इतने गुस्से में देखे। नेक्स्ट सीन में विलियम बैठा बस माइलो की बातों को याद कर रहा होता है कि माइलो ने बोला था कि वो टॉल है, हैंडसम है और फिट भी है, उसमें सारी खूबियाँ हैं, बट वो शादी करेगा एक अच्छी लड़की से, सो मुझे अपने लिए कोई और खोज लेना चाहिए। और विलियम सोच रहा होता है, ये बात मुझे इतना दर्द दे रही है। नेक्स्ट सीन में विलियम यॉन से पूछ रहा होता है, यॉन, तुम्हें क्या लगता है मेरे माइलो को डिवोर्स देने के बाद वो इजीली एक नया पार्टनर ढूंढ लेगा? और यॉन बोलता है, जिस तरह से मास्टर का कैरेक्टर है वो बहुत आसानी से ये कर लेंगे, बट
किसी भी पर्सन के लिए जो डिवोर्स्ड हो, वो भी एक दूसरे मैन के साथ रिलेशनशिप में, तो वो ईजी नहीं होगा। और अगर वो एक नोबल मैन से शादी करना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बट अगर वो एक कॉमनर को चुनते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पे विलियम बोलता है वो ऐसा नहीं करेगा, वो एक कॉमनर को चूज़ नहीं करेगा क्योंकि अपने बिजनेस के लिए सपोर्ट चाहिए। अरियन बोलता है, मास्टर विलियम, क्या आप यंग मास्टर माइलो को पसंद करते हैं? जिस पे विलियम थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, नहीं, मुझे मेंस में इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में विलियम बैठकर सोच रहा होता है, अगर मैंने माइलो को डिवोर्स दे दिया तो रेमंड सबसे पहले उसके पास आएगा। ये तो बहुत क्लियर है कि वो माइलो को लाइक करता है। तभी यॉन आता है और विलियम बोलता है, तुम क्या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आए हो यॉन? जिस पे यॉन बताता है कि सर विलियम, मैंने सुना है कि रॉयल एकेडमी की हाल ही में छुट्टियां हुई हैं, तो क्या आप कोई पार्टी अरेंज करना चाहेंगे? जिस पे विलियम बोलता है, नहीं, अभी मैं मैरिड हूँ तो मैं घर पे और पार्टियाँ होस्ट नहीं कर सकता। बाय द वे, माइलो का बिजनेस कैसा चल रहा है? जिस पे यॉन बताता है कि किसी का भी बिजनेस चलना इतना ईजी नहीं होता, पर अगर हम फील्ड की करंट कंडीशन के हिसाब से बात करें तो सर माइलो ने काफ़ी अच्छा किया है। जिस पे विलियम बोलता है, यॉन, ये लेटर जाके माइलो को दे दो, वो ज़रूर ये देख के खुश हो जाएगा और अपने पैर का दर्द भूल जाएगा। और यॉन वो लेटर ले जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ माइलो बोल रहा होता है, ये बस एक मूंछ है तो फिर ये इतना दर्द क्यों कर रहा है? जिस पे जूलियन बोलता है, यंग मास्टर, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, आपका पैर कुछ दिनों में हील हो जाएगा, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शांत रखना है, हिलिए मत। जिस पे माइलो बोलता है, पर मैं कल अपना बिजनेस देखने जाना चाहता हूँ कि उसमें कैसे प्रोग्रेस चल रही है, मैं वो देखना चाहता हूँ। और जूलियन बोलता है, यंग मास्टर, बिजनेस के लिए वेट किया जा सकता है, बट अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी हेल्थ, तो आप बस आराम करिए। और माइलो सोचता है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? मैंने आज ही विलियम और उस वुमेन को एक साथ इतना क्लोज देखा, मेरी डेथ काफ़ी नज़दीक है, मैं जितना भी चाहूँ मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं ये नहीं कर सकता? और तभी जूलियन बोलता है, यंग मास्टर, क्या आप रो रहे हैं? यंग मास्टर, आप क्यों रो रहे हैं? और माइलो बोलता है, मेरे गले में फंदा लटका हुआ है जो कभी भी मेरी जान ले सकता है, तो मैं आखिर क्या करूँ? जूलियन बोलता है, यंग मास्टर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कोई दरवाजे पे नॉक करता है और माइलो जूलियन से बोलता है, जाओ दरवाज़ा खोल दो और अब मुझे सोना है। और जूलियन दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, सर यॉन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पे यॉन बोलता है, क्यों, मेरा यहाँ आना अलाउड नहीं है क्या? या फिर तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? पर मैं तो तुम्हें देख के काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा दिन बन गया। हम एक ही घर में रहते हैं पर हम बहुत मुश्किल से एक दूसरे से मिलते हैं। और जूलियन नर्वस होते हुए बोलता है, आप ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं मिस्टर यॉन? अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि यंग मास्टर को सोना भी है। इस पे यॉन बोलता है, ग्रैंड ड्यूक ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे वाइनरी के डॉक्यूमेंट्स यंग मास्टर माइलो को देना है। जिस पे जूलियन बोलता है, माफ़ करिएगा यंग मास्टर, मिस्टर यॉन और हेड सर्वेंट आपको वाइनरी के डॉक्यूमेंट देने आए हैं। जिस पे माइलो बोलता है, ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। और माइलो यॉन से पूछता है, आखिर तुम इतनी रात में यहाँ क्या करने आए हो? तुम ये कल भी तो दे सकते थे। जिस पे यॉन बोलता है, यंग मास्टर, मैं आपका आराम खराब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ग्रैंड ड्यूक ने मुझे ऑर्डर दिया था कि ये आपको आज रात ही देना है। और माइलो बोलता है, हाँ ठीक है, फिर वो मुझे दे दो। और यॉन वो माइलो को दे देता है। और माइलो सोचता है, फाइनली अब ये डॉक्यूमेंट मुझे मिल चुका है। और यॉन से बोलता है, थैंक यू यॉन मुझे ये देने के लिए, और हाँ, मेरी तरफ से ग्रैंड ड्यूक को भी थैंक यू बोल देना। जिस पे यॉन बोलता है, यू आर वेलकम यंग मास्टर माइलो, अब मैंने ये आपको दे दिया है तो अब मैं चलता हूँ। और माइलो बोलता है, जूलियन जाओ, यॉन को बाहर तक छोड़ दो। और सीन शिफ्ट होता है हॉल में जहाँ जूलियन यॉन से बोलता है, मिस्टर यॉन, आप अभी तक यहीं क्यों खड़े हैं? क्या आपको ग्रैंड ड्यूक को रिपोर्ट करना नहीं है? जिस पे यॉन बोलता है, इट्स ओके, ग्रैंड ड्यूक काफ़ी देर तक जगे रहते हैं और मैं उनके काम के बीच डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा तुम्हारे साथ। हे। जिस पे जूलियन बोलता है, अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और यॉन बोलता है, लगता है तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है, क्या यंग मास्टर की चोट की वजह से है? जिस पे जूलियन बोलता है, यंग मास्टर का पैर टूटा नहीं है, बस मुंह चाहिए। जिस पे यॉन बोलता है, तो फिर तुम इतने खराब मूड में क्यों? और जूलियन बोलता है, क्योंकि अभी मैंने यंग मास्टर को रोते हुए देखा, वो अचानक से रोने लगी, वो पहले ऐसे नहीं था। और इस पे यॉन बोलता है, मे भी वो जल्दी से फिर से खुश भी हो जाएं क्योंकि उन्हें वाइनरी के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। और इस पे जूलियन बोलता है, मेरे यंग मास्टर ऐसे नहीं है जो एक वाइनरी पे बिक जाए,
तभी माइलो के रूम से उसकी आवाज आती है, हा 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 हा, वाइनरी के डॉक्यूमेंट्स फाइनली मेरे पास आ गए, हा हा। और जूलियन सोचता है, यंग मास्टर आपने मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी। और यौन हंसते हुए बोलता है, देखो मैंने क्या कहा था। और जूलियन बोलता है, नहीं आप गलत हो, वो मेरे यंग मास्टर हैं तो मैं उन्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, वो अभी भी रो रहे हैं। और यौन बोलता है, अच्छा तो क्या तुमने कभी किसी को ही करके रोते हुए देखा है। जिस पे जूलियन बोलता है, आपको क्या पता, मैं उन्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, मैं उनके साथ हमेशा से रहा हूँ, वो ऐसे ही रोते हैं। चलिए आप अब यहाँ से निकल जाइए, जाइए जल्दी यहाँ से निकलिए। और यहाँ जूलियन को टीज करते हुए बोलता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी में क्यों। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है अगली मॉर्निंग का, जहाँ माइलो सोच रहा होता है ये अभी भी दर्द कर रहा है पर मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना ही होगा। और वो एक लकड़ी के सहारे जाने की कोशिश करता है। तभी जूलियन बोलता है, यंग मास्टर आप ठीक हैं, आप ऐसे कैसे चल सकते हैं। जिस पे माइलो बोलता है, अगर मैं चलूंगा नहीं तो मुझे डर है कि ये मेरी रिकवरी और स्लो हो जाएगी, तो अच्छा यही होगा कि मैं थोड़ा सा चलता फिरता रहूं। तभी वो बाहर देख के बोलता है, विलियम तुम यहाँ कैसे। इस पे विलियम बोलता है, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। और यहीं पे हमारी आज की कथा खत्म होती है। सो ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे। सो आप लोग दिल वालों की तरह बनिए। और वो ठेंगा दिख रहा है ना, ठेंगा दबा दीजिए। और उधर एक लाल वाली बटन है वो भी दबा दीजिए। हाँ, और बस देखने वाले मत बनिए, वरना आपकी भी दुल्हनिया कोई और ले जाएगा।